हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर नंबर का हम क्लासिफिकेशन करें तो नंबर्स को दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भागों में? नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा रियल नंबर, ठीक है, एक होता है रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये होते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो हमारे क्या हो, नंबर लाइन पर, जिसे हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकें। जैसे नंबर लाइन क्या है, ये 0, ठीक है, 1 2 3, इस तरीके से ये चलता जाएगा कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। ये भी ऐसी 1 2 3, ऐसे ये भी चलता जाएगा इंफिनिटी तक। कहां? माइनस इंफिनिटी तक, क्योंकि 0 से इधर के नंबर जो होंगे वो सारे किस में होंगे? माइनस के, और यहाँ 0 के जो होंगे वो प्लस के, ठीक है। यानी कि इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर हम डिनोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? काल्पनिक नंबर जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक नंबर, जो हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे क्या नंबर होंगे? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, ये है जैसे √13 भी हो सकता है माइनस का। जो भी माइनस के रूट के अंदर नंबर है वो क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर है। क्यों होते हैं? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, √7 इंटू अंडर रूट में -1। अब -1 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी माइन अंडर रूट में -1 की वैल्यू जो होती है वो आई होती है। यानी कि इसको सॉल्व जब मैंने करा तो √7 आई आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं करूंगा तो ये भी रूट के अंदर आएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? आई साथ में। इसी तरीके से इसकी भी होगी √9 इंटू अंडर रूट में -1, तो अंडर रूट में -1 आई। यानी कि किसी नंबर के साथ में अगर हमारा आई लग जाए, आई मतलब आयोटा, ठीक है ना? क्या है? आयोटा, इसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा। आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। अगर जब हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाता है और इधर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? जो हम पढ़ेंगे वो रियल नंबर ही पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर को हम पढ़ते नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही होता है। ज्यादातर किताबों में क्या होता है, कंपटीशन में भी देखेंगे तो रियल नंबर को ही हम कंसीडर करते हैं। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा परिमेय नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी होती है अपरिमेय। दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, और P और जो Q है वो क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये हो गया P/Q के फॉर्म में, जिसे लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 ना हो और P और Q क्या है? पूर्णांक हो, ठीक है।
और क्या होता है, और इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है और उसका और वो डेसिमल के बाद कट जाता है। जैसे अगर मैं इसको ले लूं 17/5, तो क्या मैं इसको जब काटता हूं, ये मेरा परिमेय संख्या है, इसको जब मैं काटूंगा 5 3 15, 15 पॉइंट लगाऊंगा 2 20, तो ये हो गया 5 चौक 20, यानी कि ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद जो है नंबर कट गया। ठीक है, तो ये भी क्या नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगी। कौन सी, शांत वाली। और अगर कोई नंबर इस तरीके से आ रहा है, पॉइंट के बाद नंबर चलता चला जा रहा है सेम नंबर, या इस तरीके से नंबर आ रहा है कोई, ये भी तो रिपीट हो रहा है 8 7 8 7 8 7, यहाँ 6 6 6 रिपीट हो रहा है। या फिर इस तरीके के जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है ये इस तरीके से, तो ये नंबर भी हमारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपरिमेय की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इनका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जिन नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे ये हैं √2, √3, पाई, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। क्यों हैं, इसको बताया गया है कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो। ठीक है, और दशमलव के बाद वो संख्या कट ही नहीं रही है, चलती चली जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है कहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे ये √2 हमारा है, √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और भी ऐसे चलता चला जाता है, यानी कि कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी कुछ होती है 1.732, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, ये मतलब कहीं भी कोई सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है एक, और ऐसे ही पाई की वैल्यू होती है 3.141, इस तरीके से चलता जाता है ये। तो हम क्या देखते हैं अपरिमेय संख्या में कि उसको P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, और ना ही वो रिपीट होती हैं दशमलव के बाद, और ना ही टर्मिनेटिंग होती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना वो बार बार रिपीट हो रही हैं और ना ही वो कट रही हैं पूरी की पूरी। ठीक है, अब परिमेय संख्या हमने पढ़ चुके हैं। अब क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही ये सारी संख्याएं आती हैं इसके अंदर ही। जैसे क्या होता है, एक हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इसे पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और आता है एक हमारा होल नंबर, होल होल नंबर, जैसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और तीसरा एक और आता है, वो होता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये होता है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स, 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 ठीक है, यानी कि पूर्णांक।
इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के जो भी नंबर हैं वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। और वो स्टार्ट कहां से हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब एक नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या बोलते हैं इसे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होती है पूर्ण संख्या, वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक जाती है, वो क्या होगी, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और एक आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है ये, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर उन नंबर को बोला जाता है जिन नंबर को हम किसी चीज को गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी भी चीज को गिनना है तो उसको हम कहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये होता है। यानी कि वे नंबर जो गिनती की संख्या के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहला होल नंबर हमारा कौन सा होगा, 0, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर और 0 के सेट को क्या कहेंगे, होल नंबर, ठीक है। ये हो गए हमारे नंबर। नंबर सिस्टम में यही देखा है कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा रियल नंबर, एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से ही परे हैं बिल्कुल। हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में, क्योंकि हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो रियल ही होते हैं। अब रियल नंबर भी दो टाइप में बांट देती है उन्होंने, कौन से, रेशनल, इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रेशनल क्या होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और रेशनल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और नंबर पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर हमसे सम संख्या भी पूछ लिया जाता है और विषम संख्या भी पूछ ली जाती है। इसके बारे में बता देते हैं। सम संख्या कौन सी होती हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं। जैसे कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये नंबर हो सकते हैं 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से जो नंबर हमारे 2 से कट जाएं वो क्या होते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब इसके बाद आता है एक विषम संख्या। विषम संख्या ये क्या होता है, ऑड नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, जो नंबर 2 से नहीं कटते या फिर 2 की टेबल में आते ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 11 13, फिर क्या होगा 17, फिर 19, इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ये नंबर विषम नंबर होंगे, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से कट जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 2 से ना कटने वाले नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या, ठीक है। अब आता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या होती है ये, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो नंबर 1 से और खुद से घट जाएं। जैसे 1 से और खुद से घट जाएं, सिर्फ 1 से या खुद से। जैसे कि अगर हमारा 3 है तो क्या होगा, ये 1 से तो कट ही जाएगा, और खुद से ये बोल रहा है मतलब 3 से भी कट जाएगा, यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर बिल्कुल होगा। अगला जैसे कि 5, ये 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 5 से भी कट जाएगा, ठीक है।
तो ये भी नंबर क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद 4, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1 से भी कट जाएगा और हमारा 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 1 से और स्वयं से ही वो कटे, यानी कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक पहला और एक स्वयं इटसेल्फ। मतलब अब आता है एक, इसके बाद हम कह सकते हैं 7, 7 भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, होगा बिल्कुल, 1 से कट जाएगा और 7 से कटेगा वो। ठीक है, अब क्या 1 जो है प्राइम नंबर होगा मेरा? क्या मेरा 1 जो है वो प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 से ही घट रहा है ये, तो और किससे कटेगा? तो इसका मतलब प्राइम होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, उसके 2 फैक्टर होना चाहिए। एक पहला मतलब एक से कट जाए और दूसरा वो खुद से कट जाए। यहाँ तो सिर्फ 1 से ही कट रहा है। ठीक है, और जबकि वही स्वयं है, तो 1 से ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या। अब ये क्या होती है? अब ये क्या होती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर मतलब भाज्य संख्या, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो 2 से ज्यादा 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टरों से कटने वाली हो, 2 नंबरों से ज्यादा नंबर से कटने वाली हो। जैसे जैसे हमारा 4, 4 हम देखते हैं ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। हमने क्या बोला कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वो होती हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी कि वो कम से कम 3 नंबर से कटती हो। यहां हमने देखा 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है ये नंबर। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं, जैसे 6, 6 मेरा 1 से तो कटेगा ही और ये मेरा 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 3 से भी कट जाएगा और ये मेरा स्वयं से भी कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो इसके क्या हो गए? 4 फैक्टर हो गए। मैंने क्या बोला? कम से कम 3 होना चाहिए, तो यहां हमारे कम से कम तो 3 से ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो गया हमारा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हमारे पास एक है 8, ये क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके बाद एक नंबर और आता है और वो नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके फैक्टरों का योग यानी फैक्टरों का सम क्या हो? वही आ जाए जो नंबर है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि किसी नंबर के फैक्टरों का योग वही आ जाए जिस नंबर के हमने फैक्टर किए थे, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे? जैसे अगर मैं 6 लेता हूं, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर? 2 नहीं, 1 तो होगा ही ना, 1, 2, 3 होगा और यही होंगे। उस नंबर को छोड़कर हमें इसके फैक्टर देखना है। क्या हो गया इसके फैक्टर? ये हो गए एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी कि हमें इसके फैक्टर क्या मिले? 1, 2, 3। अब हम उसमें क्या बोला था कि वह नंबर
जिसके गुणनखंडों का योग वही आ जाए जो वो नंबर के गुणनखंड किए थे। तो हम देख लेते हैं इसके गुणनखंड 3 to 5, 5 और एक 6, यानी कि 6 आ गया। तो 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर है ये, ठीक है। इसके बाद और आता है, और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे हम 28 लेते हैं तो 28 के फैक्टर हम कैसे करेंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 2 से भी कट सकता है, और एक 4 भी हो, एक 4 होगा, एक 7 होगा, एक 14 होगा, ये होंगे, ठीक है। एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब उस नंबर को छोड़कर, उस फैक्टर को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, बाकी सारे फैक्टरों का योग क्या हो? उस नंबर के ही बराबर हो, उसका सम। अब इसका सम देख लें, 14 ये है, 1 2 3 और 4 7 7 7 14, यानी 14 ये और 14 ये, कितना हो गया? 28, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया हमारा? एक परफेक्ट नंबर, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।